नमस्कार, मैं आपका इस परिचर्चा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अब हम विषय को आगे बढ़ाते हुए पंचायत को इसके समक्ष लंबित कार्यवाहियों के ट्रांसफर, अपील व इजराए इत्यादि बारे चर्चा करेंगे। मैं सीधी अपने विषय पर आती हूँ तथा पहला प्रश्न हमारा यह है कि आपने बताया श्रीमान जी कि कुछ मामलों में कार्रवाइयाँ ग्राम पंचायत के समक्ष होगी, तो जो कार्रवाइयाँ राजस्व न्यायालयों में लंबित है उनका क्या होगा? ऐसे राजस्व मामले जो किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष लंबित है, परंतु वो ग्राम पंचायत के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं, तो ऐसे में वो संबंधित जो क्या होते हैं राजस्व न्यायालय है, वो मामले को वहां के जो एसडीओ सिविल हैं उनको भेजेंगे। और फिर अगर एसडीओ सिविल को ये लगता है कि ये मुकदमा ग्राम पंचायत द्वारा ट्राइबल है, तो वो फिर ग्राम पंचायत को उसको ट्रांसफर करने के आदेश पारित कर देंगे। अगर ऐसे राजस्व मामलों में विवादित भूमि दो या दो से अन्य ग्राम पंचायतों के टेरिटोरियल क्षेत्र में पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय कौन सी ग्राम पंचायत को कार्यवाही ट्रांसफर करेगा? मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी स्थिति में वो राजस्व न्यायालय उस ग्राम पंचायत को मामला भेजेगा जिसके अधिकारिता क्षेत्र में भूमि का जो विवादित भूमि है उसका ज्यादा जो हिस्सा वो पड़ता है। अगर कोई फौजदारी मामला किसी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दायर कर दिया जाता है और वह ग्राम पंचायत के अधिकारिता क्षेत्र में आता है, तो ऐसी स्थिति में उस मामले का क्या होगा? ऐसी भी स्थिति में जो संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी का जो न्यायालय है उनको इमीडिएटली वो जो मामला है वो ग्राम पंचायत को ट्रांसफर करना पड़ता है, अंतरित करना पड़ता है। अगर कोई पक्षकर ग्राम पंचायत के समक्ष अंतिम आदेश या डिक्री पारित होने से पहले ग्राम पंचायत के समक्ष किसी फौजदारी मामले, दीवानी दावे या अन्य कार्यवाही में यह सूचना देता है कि वह उस कार्यवाही को अंतरित करने के लिए किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज या कलेक्टर के समक्ष दीवानी दावे, फौजदारी मुकदमे को या फिर राजस्व कार्यवाही को अंतरित कराने की अर्जी देना चाहता है, तो ग्राम पंचायत को क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में अगर कोई पक्षकार ग्राम पंचायत को ये बोलता है कि मैंने अपना जो मामला है उसको अंतरित कराना है, इनके ट्रांसफर करना है, और मैंने इस मामले में किसी भी न्यायालय के पक्ष जो है वो अर्जी देनी है, वो चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हो, चाहे फिर सिविल कोर्ट के पास हो, सिविल जज के पास हो, या फिर राजस्व न्यायालय के यानी के कलेक्टर के पास हो, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत क्या करेगी, उसको कम से कम 15 दिन अर्जी देने के लिए देगी और फिर उसमें जो है मतलब प्रोसीडिंग को अर्जन कर देगी और उसको समय जो है वो प्रदान करेगी ताकि वो संबंधित जो न्यायालय है वहां से प्रॉपर आदेश जो है ट्रांसफर करने के बारे में, अंतरित करने के बारे में वो प्राप्त करे। अगर ऐसा पक्षकार एक बार समय ले लेता है पर अर्जी दायर नहीं करता और फिर दोबारा से अंतर्गत की अर्जी दायर करने की बात करता है, तो क्या ग्राम पंचायत फिर से उसके मामले को अर्जन करने के लिए बाध्य है? हाँ, ऐसे मामले में ग्राम पंचायत मतलब मामले को फिर अर्जन करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर ग्राम पंचायत चाहे तो उस मामले में प्रोसीडिंग आगे बढ़ा सकती है। अगर कोई पक्षकार अपने मामले को अंतरण करने के लिए अर्जी देता है, तो क्या ऐसे ट्रांसफर की अर्जी मंजूर की जा सकती है या उसे ट्रांसफर करने आदेश कौन पारित करेगा? हाँ, तो ऐसे मामले में जो फौजदारी मामले हैं उनके लिए तो न्यायिक दंडाधिकारी पास करेगा आदेश, और जो दीवानी मामले हैं उसके लिए सिविल जज पारित करेगा, और जो राजस्व मामले हैं उसमें कलेक्टर आदेश पारित करेंगे। और ये जो है उनको कारण लिखकर संबंधित जो न्यायालय हैं उनको फिर उसके ऊपर आदेश देना पड़ेगा, और अगर वो किसी दूसरी पंचायत को प्रोसीडिंग ट्रांसफर करते हैं तो फिर उनको वो प्रोसीडिंग दूसरी पंचायत को भेजनी होगी। क्या राजस्व न्यायालय को उसके समक्ष राजस्व मामले को जो किसी ग्राम पंचायत के अधिकारिता क्षेत्र में आता है का ट्रांसफर करने से पहले उपमंडल अधिकारी एसडीओ सिविल से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता है? हाँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि किसी राजस्व मामले को
नहीं सॉरी, राजस्व न्यायालय को अगर कोई मुकदमा उनको लगता है कि ये ग्राम पंचायत को ट्रांसफर होना चाहिए राजस्व मामला, तो उनको एसडीओ सिविल को लिखना पड़ेगा और इसके ऊपर एसडीओ सिविल जो आदेश पारित करेगा उसी के तहत फिर वो मामला ग्राम पंचायत को भेज दिया जाएगा। क्या ग्राम पंचायत द्वारा पारित किए गए अंतिम आदेश की कोई अपील भी की जा सकती है या क्या उसकी कोई समय सीमा है? हाँ, जो भी ग्राम पंचायत आदेश पारित करेगी उसके विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है। अगर फौजदारी मामला है तो न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में अपील हो सकती है, और अगर दीवानी दावा है तो उसकी अपील सिविल जज के पास होगी, और अगर कोई राजस्व मामला है तो उसकी जो अपील है वो कलेक्टर के पास होगी। और मैं आपको एक बता दूं कि इसकी जो समय सीमा है वो जिस दिन फैसला ग्राम पंचायत ने किया होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये अपील जो है वो दायर करनी पड़ेगी। क्या किन्हीं परिस्थितियों में अपील दायर करने की समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है? हाँ, ये हमारे उच्च न्यायालय उसके पास इस प्रकार के 2 मुकदमे आए। तो एक जो मामला था ज्ञानचंद बनाम नंदलाल और एक अन्य 2005 लॉ सूट HP 237, और दूसरा जो जनरल था 2005 2 शिमला लॉ केसेस 155 155 HP। उसमें ये बोला कि जो धारा 5 सीमा अधिनियम यानी कि लिमिटेशन एक्ट की, वो जब भी धारा 67 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत कोई भी अपील फाइल की जाएगी तो वहां पे लागू होगी। और हमारे जो उच्च न्यायालय है उसके पास एक दूसरा मामला आया सुरेंद्र ठाकुर बनाम धीरज कांवर एवं अन्य 2008 लॉ सूट HP 385, और दूसरा जो जनरल है 2009 1 लेटेस्ट HLJ 215। उन्होंने उसमें ये बोला कि जो अपील दायर करने के लिए जो कंडोनेशन ऑफ डिले की जो अर्जी होगी या जो मतलब उसके लिए रिक्वेस्ट होगी वो हाइपर टेक्निकल एंड ये अत्यधिक तकनीकी कारणों में नहीं जाना पड़ेगा उसमें, और बल्कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस देखना पड़ेगा। तथा उसमें उच्च न्यायालय ने यहां तक बोल दिया कि भाई वहां पे सेपरेट एप्लीकेशन भी सेक्शन 5 में दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसके लिए सिर्फ सफिशिएंट कॉज जो है अगर अपील में ही लिख दिया जाए तो दैट इज सफिशिएंट, वो ही काफी है। अगर कोई पक्षकार झूठी अपील दायर करता है तो क्या अपील न्यायालय उस पक्षकार को कोई जुर्माना भी लगा सकता है? हाँ, और ये जुर्माना जो है वो 50 रुपए तक हो सकता है। अगर कोई पक्षकार जिसके विरुद्ध किसी दीवानी दावे में डिक्री पास हुई है उसकी अनुपालना करता है तो ग्राम पंचायत को क्या कार्यवाही करनी होगी? हाँ, ऐसे मामलों में जो ग्राम पंचायत है उनको जो प्रस्तावित रजिस्टर है उसमें इसके बारे में एंट्री करनी पड़ेगी कि कोई उसके द्वारा पारित जो की गई डिक्री है या कोई आदेश है वो पूरी तरह से या फिर पार्शियली जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर कोई पक्षकार ग्राम पंचायत द्वारा पास किए गए आदेश या डिक्री को नहीं मानता तो ऐसे में ग्राम पंचायत क्या करेगी? अगर भूमि जो है वो ग्राम पंचायत के अधिकारिता क्षेत्र में है तब वो जो ग्राम पंचायत है उस पक्षकार जिसके पक्ष में आदेश किया गया है या डिक्री पास हुई है उसकी अर्जी पर प्रस्तावित जो शुल्क है वो लेने पर फॉर्म नंबर 26 में विवरण दर्ज करना होगा जो नियमों में प्रस्तावित है फॉर्म, तथा जो विपक्षी पक्ष है उसको इसके बारे में नोटिस जारी करना होगा और उससे ये बोलना होगा कि वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसकी कंप्लायंस करे। और ये जो 30 दिन की समय सीमा है ग्राम पंचायत जो है इसको 3 महीने तक बढ़ा भी सकती है। अगर पक्षकार डिक्रेटल राशि जमा नहीं कराता है और आदेश की पालना नहीं करता है तो ग्राम पंचायत क्या करेगी? ऐसी स्थिति में जो ग्राम पंचायत है अगर तो डिक्री सिविल जज की है और
अगर फौजदारी मामले में कोई आदेश है तो न्यायिक दंडाधिकारी के पास भेजेगी, और अगर सिविल डिक्री है तो फिर सिविल जज के पास भेजेगी। फिर वह न्यायालय ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे डिक्री या आदेश उसी ने दिया या उसने जारी किया हो। यदि कोई पक्षकार जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया हो या दावा डिक्री किया गया हो वह ग्राम पंचायत के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर रहता है तो क्या करना होगा? तो ऐसी स्थिति में जो ग्राम पंचायत है जिसकी वो डिक्री है या ऑर्डर है, उसे जो संबंधित ग्राम पंचायत है जहां पे जेडी यानी कि जिसके विरुद्ध डिक्री पास हुई है या रिस्पोंडेंट जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है, उस जहां पे वो रहता है उस ग्राम पंचायत को वो भेजना होगा डिक्री करने के लिए। और वो जो संबंधित मतलब ग्राम पंचायत है वो उसको ऐसे एग्जीक्यूट करेगी जैसे वो डिक्री उसी ने पास की है, या फिर संबंधित सिविल जज या न्यायिक दंडाधिकारी को भी मामला भेजा जा सकता है और वो भी फिर उसको इसी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे जैसे कि वो उन्हीं की द्वारा पारित की हुई डिक्री या आदेश है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसा एक मामला मेंटेनेंस के केस में जहां पे ये प्रश्न उठा, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट था वो जो उसकी पत्नी थी उसको मेंटेनेंस के पैसे जमा नहीं करवा रहा था, तो फिर संबंधित जो ग्राम पंचायत थी उन्होंने मामला न्यायालय को भेज दिया कि जी वो हमारी डिक्री जो ऑर्डर जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो इसको जो है ना वो न्यायालय एग्जीक्यूट करे। परंतु न्यायालय ने ये बोलकर कि ऐसा कोई प्रावधान पंचायती राज में नहीं है, तो मामला जो है फिर वो हमारे हिमाचल उच्च न्यायालय तक आया और फिर हमारे उच्च न्यायालय ने पद्मो बनाम सूरत 2003 क्रिमिनल लॉ जर्नल 237 और ये दूसरे और भी 2-3 जर्नलों में रिपोर्ट हुआ, जैसे 2003 1 RCR क्रिमिनल 856, 2002 2 शिमला लॉ केसेस 234, 2002 एक लेटेस्ट HLJ 451, 2002 लॉ सूट HP 33। उसमें यह बोला कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जो है उसको जो ग्राम पंचायत उसकी जुरिस्डिक्शन में है उसने अगर ये आदेश पारित किया है तो उसको एग्जीक्यूट करने की पावर है। और मैं आपको बताऊं कि और माननीय उच्च न्यायालय ने क्या किया कि उस जजमेंट की एक जो कॉपी है वो चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को भेजी और उनसे ये बोला कि जो ये हमारा अधिनियम है पंचायती राज अधिनियम उसमें संशोधन किया जाए और ग्राम पंचायत के जो आदेश है मेंटेनेंस के उसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेसिफिकली जो है वो पावर दी जाए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। और सरकार ने उसी साल मतलब जो धारा 71 सब सेक्शन 2 में अमेंडमेंट कर दी और उसमें ये प्रावधान कर दिया कि वो ग्राम पंचायत का जो ऑर्डर है उसको भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूट कर सकते हैं। परंतु राजस्व मामले में इजराई कैसे होगी? राजस्व मामलों में बस सिर्फ इतना एक फर्क है, मैं आपको बता दूं कि वो इजराई जो होगी वो कलेक्टर द्वारा की गई होगी और जहां जहां मैंने आपको बोला कि जी सिविल जज ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करेगा अपने कोर्ट की, तो वही बात सिविल जज की जगह आप समझें कि राजस्व न्यायालय आ जाएगा और वो उसी प्रकार से डिक्री को अपने आदेश जो मतलब राजस्व मामलों में आदेश है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे ग्राम पंचायत। जब कोई डिक्री या आदेश दूसरी ग्राम पंचायत को अंतरित किया जाएगा तो ट्रांसफर करने वाली ग्राम पंचायत को क्या करना होगा? जो इजराई ट्रांसफर करने वाली जो वो मतलब ग्राम पंचायत है उसको उसे डाक द्वारा भेजना होगा और मतलब ये जो है अपने चौकीदार के माध्यम से भेज सकते हैं। साथ में जो उन्होंने डिक्री की है वो क्या डिक्री है वो भी उसके साथ लगानी पड़ेगी और ये लिखना पड़ेगा कि वो अभी अनएग्जीक्यूटेड है। अगर ग्राम पंचायत किसी प्रकार का जुर्माना करती है तो उसे कैसे वसूला जाएगा? हाँ, अगर ग्राम पंचायत कोई जुर्माना लगाती है या मुआवजा, जैसे मैंने आपको बोला कंपनसेशन अवार्ड करती है किसको? अभियुक्त को। इसमें सिर्फ ग्राम पंचायत अभियुक्त को ही अवार्ड कर सकती है अगर कोई फ्रिवलेस कंप्लेंट है। तो जो मतलब ग्राम पंचायत जो है दूसरे पक्ष को नोटिस करेगी
और उसको बोलेगी कि 30 दिन के अंदर अंदर वो या तो जुर्माना या तो कंपनसेशन जमा कराए। अगर ऐसा पक्षकार 30 दिन के अंदर जुर्माना या कॉम्पनसेशन जमा नहीं कराता तो ग्राम पंचायत क्या करेगी? हाँ, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत जो है वो मामले को उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, ये यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि वो सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भेजेगी। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब ये अधिनियम बना उस टाइम हमारे हिमाचल में सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी डेजिग्नेट किए जाते थे। तो अब जो है, क्योंकि अब काफी दिनों से सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं डेजिग्नेट कर रहे हैं, तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब ग्राम पंचायतें जो हैं वो सब डिवीजन में, जिसमें ग्राम पंचायत की जो अधिकारिता क्षेत्र है वहां के जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, यानी कि जो सीनियर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, वो चाहे फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हों, चाहे फिर एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हों या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, उनके न्यायालय को भेजें। तो वो जो है, और ये साथ में जो एक रजिस्टर है उसमें इसके बारे में एंट्री करनी पड़ेगी उनको। जो रजिस्टर जो है वो फॉर्म नंबर 27 में होगा कि हमने ऐसे ऐसे ये जो मामला है ये किसी को भेजा है। हाँ। शुक्रिया श्रीमान जी।